sure I understand what's going on in the world of young people is I say, what's the biggest issues or challenges youth face today? यूथ ये एक ऐसी एज होती है जब बच्चों को करियर बनाने का होता है। 15 से 24 साल के बच्चे किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो फुल एनर्जेटिक रहते हैं, फ्रेश एनर्जी के साथ रहते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि वो देश को आगे, उन्हें ही टेक्नोलॉजी, एजुकेशन पॉलिसीज और देश को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद की जाती है। मेन प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ: एजुकेशन प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, ड्रग्स एडिक्शन, डिप्रेशन एंड सुसाइड, पेरेंशियल प्रेशर, डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, मीडिया इन्फ्लुएंस। एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। एजुकेशन आज के समय में ना फंडामेंटल राइट है सभी के लिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को बिजनेस की तरह यूज़ करते हैं? बहुत से टीचर ने ना कोचिंग को हब बना के रखा है। अब जैसे कि आप देखा होगा कि कोटा फैक्ट्री हो गया, मुखर्जी नगर हो गया, ये सब एजुकेशन का हब बन के रखा हुआ है अभी तक। कुछ एरिया में तो अनट्रेंड टीचर को भी भेज दिया जाता है। ज़्यादातर ये सब आपको गांव जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा और पुअर एरिया में देखने को। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे मेन रीज़न है, जानते हो इसका क्या है? पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ना किसी भी देश के लिए ना बहुत नुकसान होता है। रेफ्यूजीज़ भी एक मुद्दा हो सकता है इसका, जैसे कि लोग बाहर से आते हैं, अपने देश में काम करते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे नेपाल से हो गए, भूटान से हो गए, अफ़गानिस्तान से हो गए और अभी के टाइम पे तो श्रीलंका से भी लोग आ रहे हैं। ये लोग ना वहाँ से आके और यहीं पे बस जाते हैं। इसके कारण हमारे देश में किसी को नौकरी नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसका इफेक्ट जानते हो यूथ पे क्या पड़ रहा है? पॉवर्टी, गरीबी आ रही है, लोग गलत वे की तरफ जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बेसिक नीड्स पूरी कर। चाइल्ड लेबर, बच्चे ना हमारे देश के लिए फ्यूचर्स हैं। उन्हें कुछ भी काम करने से पहले ना उन्हें सीखने की ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ एरिया में ना बच्चे इंगेज हो जा रहे हैं क्या चीज़ में? चाइल्ड लेबर में। वो बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हैं। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू विच चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क। उनको काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, मजबूर हो रहे हैं बच्चे काम करने के लिए। और फ्री एजुकेशन पता है लिमिटेड है, वो बच्चे रियल में पढ़ नहीं पाते जिसको इस एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ एरिया में पता है उनको फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, जैसे फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शंस का काम और ब्रिक्स बनाने के लिए, माइंस में काम करने के लिए। इसका इफेक्ट जानते हैं क्या पड़ रहा है बच्चों पे? उनकी लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल हो रहा है। उनका फ्यूचर जो है ना ड्यू टू लेक ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब होता जा रहा है। वह बच्चे अपना बचपन अच्छे से नहीं जी पा रहे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने घर में वो अब्यूज़, साइकोलॉजिकली, फिजिकली अब्यूज़ दे। ड्रग्स एडिक्शंस, द हैबिचुअली टेकिंग ऑफ इलीगल ड्रग्स, यानी कि भारत के पता है 25% युवा इससे अफेक्टेड है। दो टाइप के ड्रग्स हो सकते हैं, या तो फार्मास्यूटिकल यानी दवा के फॉर्म में, या रिक्रिएशनल मनोरंजन के लिए। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, डिप्रेशन के कारण ले लेते हैं, कुछ पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण, कुछ लोग तो रिजेक्शन हो जाते हैं तो ले लेते हैं, या फिर किसी को गुस्सा आता है तब ले लेता है। आप लोग सोच सकते हैं इसका युवा यानी यूथ के ऊपर कितना गंदा इफेक्ट पड़ रहा है। उनकी हार्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। वो ईजिली किसी भी चीज़ को फैसला लेने से पहले सोचते नहीं है और ज़्यादातर ख़राब फैसला लेते हैं। उनकी मेमोरी लॉस हो रही है और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कुछ काम नहीं करते सही से। लोगों को पता है कि इसके कितने नुकसान हैं, फिर भी लोग ये काम कर रहे हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ये काम ना करना पड़े और ना कभी आप करना। डिप्रेशन एंड सुसाइड। डिप्रेशन इज़ अ मेन रीज़न फॉर सुसाइड। इंटरनेशनली स्तर पर अपने आप की मृत्यु का कारण बनने वाला कार्य है। डिप्रेशन के मेन रीजन जानते हो क्या क्या हो सकते हैं? मूड स्विंग के कारण, फैमिली सिचुएशन, सोशल आइसोलेशन, पेरेंशियल प्रेशर, इन सब के कारण ना बच्चा प्रेशराइज हो जाता है और ज़्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। उनके बस में ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है और जाके आखिर में वो क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है यही एक बेस्ट ऑप्शन है। पेरेंट्स क्या करते हैं? प्रेशराइज करते हैं बच्चों को किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बस जाने के लिए। बच्चा इसके कारण क्या हो जाता है? प्रेशराइज हो जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं? ज़्यादातर अपनी अथॉरिटी, अपना अधिकार सिर्फ जमाते हैं। कहीं ना कहीं सही है कि वो पेरेंट्स जमा सकते हैं, बट बच्चे का जो मन हो उसे वही करने दिया जाए तो बेस्ट होगा। इसके इफेक्ट जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं? जब पूरी तरीके से अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाएगा, वो बस एक अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए पीछे बस हर किसी के साथ साथ चलता रहेगा। बच्चा डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी में जा सकता है, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता एक बच्चे से। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, ताकि मैं आपको इससे और अच्छी वीडियो बना के दे सकूं
और आपको इनकरेज कर सकूँ, चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा सकूँ और बता सकूँ।